एवरीवन, दिस इज लर्न विद फिनोलॉजी। आई एम हिमांशी और एक साल से जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे वो कल ही खत्म हुई है। देयरफॉर आई एम हियर टू एनालाइज द क्लैट यूजी 2025 का पेपर विथ यू। हम हर एक सेक्शन को देखेंगे, हर एक सेक्शन में कितने पैसेजेस आए, कितने क्वेश्चंस आए, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी, क्या एरिया ऑफ क्वेश्चंस थे, प्लस एक ओवरव्यू जो है हर एक सेक्शन का हम देखेंगे। एंड एट द एंड वीडियो को क्लोज करेंगे विथ एनालाइजिंग द नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स that you should have attempted, and we shall also discuss the expected cutoff. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Now this is going to be a section wise analysis और सबसे पहले हम देख रहे हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में जैसा कि पिछले साल हमने देखा था वैसा ही यहाँ पे सेम पैटर्न देखने मिला है और ज्यादातर वो बच्चे इस सेक्शन में एस कर पाएंगे जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग था। तो हमने साल भर में इसी बात को हैमर किया है। यही बात कंसोर्शियम के सिलेबस में भी दिया गया है कि आपका जो रीडिंग स्किल है, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, वो अच्छी होनी चाहिए। सो वही यहाँ पर आप एक ओवरव्यू देखेंगे कि इट इज सिमिलर टू व्हाट वी एक्सपीरियंस लास्ट ईयर। क्वेश्चंस क्लियर थे, डायरेक्ट थे, थोड़ी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग पूछी गई थी और इन जनरल थोड़ा सा लेंथी था ये पेपर। वैसे आपके पैसेजेस 4 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 थे। अब क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा मॉडरेट में आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे आता है, टॉपिक्स आपके स्वामी विवेकानंद, जॉर्ज ऑरवेल की राइटिंग से और कुछ कुछ एक्सर्प्ट्स पूछे गए थे, इसलिए हमने गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट 20 प्लस बोला है। जहां पे थोड़े बहुत आपके मार्क्स अगर कटते हैं फिर भी आपका जो गुड स्कोर है वो 20 के अराउंड आना चाहिए। मतलब अगर आपने 22, 23 अटेम्प्ट किए तो आपका स्कोर करीब करीब 18, 19, 20 के आसपास तो आना ही चाहिए, बिकॉज द सेक्शन वाज इजी। तो वही आप देखेंगे जब कोई सेक्शन इजी आता है या फिर पेपर इन जनरल इजी आता है तो बच्चों के अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं और जब अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल कट ऑफ पर वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, which is current affairs and GK. Now in this channel we have been focusing on the current affairs quite a lot. हमारे कोर्सेज में भी हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी आपके करंट अफेयर्स को क्रैक करने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी टू से दिस आउट एंड लाउड। जो मेरी उतनी आदत नहीं है कि आई वुड से कि नहीं हम 100% कवर करते हैं, 100% कोई चीज नहीं होती है, बट करंट अफेयर्स के हमारे लॉ एंट्रेंस के कोर्स में हमने कम से कम 70 to 80% ऑफ द एरियाज आस्क्ड इन योर एग्जाम हमने कवर किए। ये तो वैसे लास्ट ईयर का था, ये मैंने पिछले साल पढ़ाया हुआ है, बट यस आर्टिकल 370, ब्रिक्स, पेरिस ओलंपिक्स ये कवर किया गया था। सीडीएम आप डायरेक्टली वहां से आंसर कर सकते थे, ये मोस्टली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। नारी शक्ति भी आपका रिजर्वेशन क्योंकि न्यूज में रहा है थोड़ा बहुत, एक स्टेट रिजर्वेशन की वजह से, उस वजह से कहा जा सकता है कि मे बी ये ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया। इन जनरल अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें तो वो इजी टू मॉडरेट था। ये भी सिमिलर पैटर्न में था जो हमारा लास्ट ईयर हमने देखा था। बेसिक जनरल कंटेम्प्रेरी नॉलेज अगर आपको हो तो आप इसको क्रैक कर सकते थे। 20 to 30% आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा गया था, स्टैटिक जीके के सेक्शन से पूछा गया था और आपके क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा डायरेक्ट थे। देन अगर आप यहाँ देखें तो पैसेजेस 5 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 थे और गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका 25 होना चाहिए, मतलब कम से कम 25 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने ही चाहिए। एंड गुड स्कोर शैल बी एटलीस्ट 22 से 24 के बीच में, तब आप अच्छे रैंकिंग में आ सकेंगे, ओवरऑल गुड स्कोर पे आ सकेंगे। वैसे मेरा ये मानना है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है तो अगर आपका कोई सेक्शन कमजोर भी हो जाता है तो आपको नेक्स्ट सेक्शन में डेफिनेटली पिकअप करना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। नेक्स्ट दैट वी आर लुकिंग एट इज द लीगल रीजनिंग सेक्शन। ये भी इजी था, पैसेज बेस्ड था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा इजी टू मॉडरेट मैं इसको कहूंगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी आपको इसके लिए। यहाँ पे भी थोड़े करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे डेटा प्राइवेसी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपका तो बेसिक हो गया, एंटी चीटिंग बिल ये करंट अफेयर्स में था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगेन लीगल रीजनिंग में जैसा कंसोर्शियम ने आपको बताया था कि आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, उसके बेसिस में आपको रीजनिंग करनी है, तो उसी के बेसिस में इस क्वेश्चन को बनाया गया था। इसका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम मॉडरेट लेकर चलेंगे। नंबर ऑफ पैसेजेस इसमें 6 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 32 थे। गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट 30 प्लस आई वुड से 28 to 30 चलेगा। आपका स्कोर 25 से नीचे तो नहीं होना चाहिए, इसमें करीब 25 to 28 वुड बी गुड। अगेन अगर यहाँ आपका अच्छा नहीं होता दूसरे सेक्शंस में पिकअप कर लीजिए, बट इन जनरल जो बच्चों का रिव्यू आया है, जैसा क्वेश्चन हमने देखा है, उसके बेसिस में ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और गुड स्कोर मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट सेक्शन इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसके नंबर ऑफ पैसेजेस व 24 क्वेश्चंस थे। इसमें आपका कंसल्टेंट पैसेज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस इसमें डायरेक्टली पूछा गया था, कोविड-19 से क्वेश्चन था और इस सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था जिसकी आंसर की मतलब जिसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ऊपर नीचे था, जिसका आंसर सही से नहीं आ रहा था। तो अगर ये ओमिट कर दिया जाता है तो आपका ये गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट और गुड स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है।
We shall see that when the answer key comes, and by the time this video reaches you, answer key आ चुकी होगी. तो I shall be providing that right below this video. Then इसका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप देखेंगे तो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे है. तो अभी तक हमने जो 4 सेक्शंस देखे, चारों को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही आएगा. इसमें भी आपका कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल स्किल बेस्ड ही था. यहाँ पे भी आरसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए. आपका जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो बेटर होनी चाहिए. तो एक लॉयर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी उनके सामने इंफॉर्मेशन आती है वो उसे ब्रीफ फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंड कर सके. इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पे अलग अलग सेक्शंस पे ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये कुछ बच्चों को बहुत इजी लगा है, कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट आया है, बट इन जनरल आई वुड से दिस वाज मॉडरेट इन लेवल, क्योंकि पिछले साल भी हमने यही देखा था कि हल्का सा क्वांटिटेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्हें लगा था. यहाँ पे डिफिकल्टी फैक्टर आ जाती है इस बात पे कि क्वेश्चंस जो थे आपके बहुत लंबे लंबे थे, लेंदी बहुत था, बट इन जनरल जब आप इसे सॉल्व करें तो वो ईजी आ रहा था. तो जो डिफिकल्टी बनने वाला पॉइंटर बन सकता था वो लेंदी था. फिर यहीं पर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल आ जाती है जो क्वांटिटेटिव में आपको डेवलप करनी थी. अगर वो आप डेवलप कर चुके थे तो अगेन आपके लिए सेक्शन इजी हो जाता है. 2 डेटा सेट्स थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 थे. आपका गुड अटेम्प्ट 10 प्लस 10 करीब होना चाहिए और गुड स्कोर 8 के आसपास. टॉपिक्स इसमें परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन था एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज इजी टू मॉडरेट. तो ओवरऑल जब हम देखते हैं इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल, लॉजिकल, क्वांट, तो हमने सब जगह देखा कि इजी टू मॉडरेट लेवल पर इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो इन जनरल हमारा पेपर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है. अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन पेपर आपका इजी हो जाता है तो वो एक के लिए नहीं, वो सभी लाखों बच्चों के लिए इजी हो चुका है. तो ये सभी बच्चे इजी पेपर को अटेम्प्ट करके ज्यादा अपना अटेम्प्ट बढ़ा देते हैं, ज्यादा स्कोर लेकर आते हैं. इसलिए कट ऑफ की जो सीलिंग है वो ऊपर हो जाती है इजी पेपर में. सो देयरफॉर जब हम गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, गुड नंबर ऑफ स्कोर की बात करते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है. अब ये मैं कंपेयर करने वाली हूँ लास्ट ईयर के 2024 के पेपर के साथ, क्योंकि ये जो हमने इस साल का पेपर देखा वो काइंड ऑफ सिमिलर था 2024 के ही पेपर से. तो इस साल कट ऑफ उससे थोड़ा ज्यादा होने वाला है. कट ऑफ क्योंकि ज्यादा होने वाला है इसलिए आपका जो गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो भी ज्यादा होने चाहिए. तो आई वुड से कि आपका एटलीस्ट अटेम्प्ट 100 प्लस होना ही चाहिए. 100 प्लस इसलिए क्योंकि आप थोड़ा नेगेटिव मार्किंग में भी जाएंगे, आपके मार्क्स थोड़े से कटेंगे भी. तो क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, सबने सब कुछ अटेम्प्ट किया होगा, तो सब कुछ में 120 आ जाता है. तो स्टिल मैं एक अच्छा बार लेकर कह रही हूँ कि 100 प्लस अटेम्प्ट आपके होने ही चाहिए थे. जिसमें अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो पिछले साल बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनएलयूज पे पहुंचने के लिए आपको 100 प्लस स्कोर करना वाज काउंटेड एज गुड. तो अभी भी वो वही स्टैंड करेगा. 100 प्लस स्कोर इज फॉर द टॉप 3 एनएलयूज. बट उसके अलावा फॉर अ गुड रेंज ऑफ स्कोर, जो पिछले साल 75 टू 90 था, ये इस साल बढ़ जाएगा. एंड आई वुड से कि 80 टू 95 की रेंज आपके लिए अच्छी है. 95 प्लस आता है तो बहुत ही अच्छी बात है. बट इस रेंज में भी अगर आप आते हैं तो दैट स्टिल काउंट्स एज गुड फॉर एवरीवन. सो दैट्स द गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड गुड अमाउंट ऑफ स्कोर दैट वन शुड हैव. और इसी के बेसिस में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आता है. तो जैसे कि मैंने बताया, पिछले साल के ही हिसाब जैसा इस बार का पेपर आया है, तो आप इन सभी कॉलेजेस के कट ऑफ देख सकते हैं और इन्हीं के बेसिस में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे थोड़े ज्यादा स्कोर इस बार का कट ऑफ हो सकता है. सो विद दैट आई कंक्लूड टुडे शॉर्ट एंड ब्रीफ एनालिसिस ऑन द क्लैट यूजी पेपर ऑफ 2025. इस साल हमने बहुत सारी चीजें क्लैट के अराउंड की थी, चाहे वो टिप्स एंड ट्रिक्स हो, लास्ट मिनट कैसे पैसेजेस को हैक करना है, उन सब चीजों के बारे में बात हो, या करंट अफेयर्स के बारे में बात हो. अगर इन सारे शेयर्ड कंटेंट में से किसी भी चीज से आपकी मदद हुई हो तो मुझे जरूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंस कि आपका पेपर कैसा गया, एवरेज, मॉडरेट, एक्सीलेंट, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Do let me know about your experience. In coming few weeks, हम कैप्सूल कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं फॉर क्लैट यूजी सेपरेटली. लीगल रीजनिंग का अलग, क्वांटिटेटिव का अलग, लॉजिकल का अलग, करंट अफेयर्स का अलग, जिससे आप टारगेटेड तैयारी कर सकते हैं. और एक आपका होलसम कोर्स होने वाला है क्लैट यूजी का. So if you're excited about that as well, do let me know in the comment section below. I hope you like this analysis. If yes, you know the drill. Thank you, and I shall see you in the next one.